हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, आज जो चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न क्लास 10वीं के लिए जो 2022 17 फरवरी से एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर के आए हैं और प्रत्येक प्रश्न को हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और उसका आंसर भी बताएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये क्या है? एक अम्ल है। तो कैसा अम्ल है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन अम्ल है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन अम्ल है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन अम्ल है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये कौन अम्ल है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन अम्ल है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में किस सदस्य को रखा गया है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में किस सदस्य को रखा गया? क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में किस सदस्य को रखा जाता है या रखा गया है? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में क्षारीय धातु को रखा गया। किसको रखा गया है? तो क्षारीय धातु को रखा गया। किसको रखा गया है? तो क्षारीय धातु। किसको? तो क्षारीय धातु को रखा गया। किसको रखा गया है? तो क्षारीय धातु को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का त्याग होना। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब हुआ ऑक्सीजन का त्याग होना, ऑक्सीजन का कमी होना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाएगा? तो हम बताए थे अवकरण अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ह्रास मतलब होता है कमी। और किसका कमी हो रहा है? तो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। तो अवकरण अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन का क्या होता है? कमी होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? संयोग होता है, वृद्धि होता है। अर्थात यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो ऑक्सीजन का जब भी ह्रास होगा तो वह हो जाएगा आपको अवकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया हो जाएगा? अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया को हम लोग दूसरा नाम इसका होता है
अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है, अवकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपचयन अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया का नाम क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। कौन होता है? तो अपचयन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है अपचयन, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो अपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो अपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो अपचयन अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ह्रास मतलब कमी होता है। किसका कमी? तो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। जब ऑक्सीजन का कमी होगा तो कौन अभिक्रिया होगा? अवकरण अभिक्रिया होगा। अवकरण का दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की कुल संख्या जो होता है वो होता है 18, यानी कि 18। कितना होता है? 18 यानी कि 18। 18 यानी कि 18, 18 यानी कि 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो चलते हम देखते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला आपका होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अब कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो जाएगा? ऑक्सीजन का परमाणु कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना परमाणु होगा? तो 6। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका 6। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6। आंसर क्या होगा आपका? 6 यानी कि 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 यानी कि 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराता है, गर्म करता है, रिएक्शन करवाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि एक बड़ा यौगिक बन रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसमें 2 छोटे छोटे पदार्थ या 2 से अधिक छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है, एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अर्थात मैग्नीशियम धातु एक छोटा एक एलिमेंट है, अणु परमाणु है, और यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिल करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसीलिए यह कौन अभिक्रिया हो गया? तो संयोजन। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना।
जोड़ना, दोस्ती करना। और दोस्ती करने का अर्थ हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन करके क्या किया, मिल गया, जुड़ गया और जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। इसीलिए यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। कौन अभिक्रिया हो गया, तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण Fe को किसके साथ, जल के साथ, H2O के साथ। लोहा यानी कि आयरन Fe को जल के साथ रिएक्शन करवाया तो फेरोस्फेरिक ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, फेरोस्फेरिक ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस क्या किया, मुक्त किया। तीर का अर्थ होता है गैस बन करके उड़ जाना। ऊपर की ओर तीर दिखाया गया है, इसका अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन गैस यहाँ बना तो वो गैस बन करके उड़ गया। ये गैस का सिंबल है, उड़ने का सिंबल। यानी कि कहने का अर्थ हुआ रासायनिक समीकरण Fe और जल के साथ अभिक्रिया किया तो फेरोस्फेरिक ऑक्साइड बनाया। तो अब जो ये है, तो अब ये जो है इसमें क्या कह रहा है, तो को संतुलित करने पर, यानी कि ये इक्वेशन को, ये समीकरण को संतुलित करने पर, यानी कि बैलेंस करने पर, बैलेंस संतुलित करने पर जल में अणु की संख्या कितनी होगी, यानी कि वाटर में जो है अणु की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो चलते हैं बैलेंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को सर्वप्रथम बराबर करते हैं। यहाँ पे 4 है, अगर कुछ देर के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गो ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गया। अब चलते हैं हम लोग हाइड्रोजन के पास। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन है, अगर कुछ देर के लिए यहाँ 4 से गुना कर दिया जाए तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बराबर कर लिए और ऑक्सीजन को बराबर कर लिए। अब बच गया लोहा है यहाँ 3 गो, आयरन है Fe 3 गो, यहाँ है 1 गो। इसमें कुछ देर के लिए 3 से गुना कर देंगे तो 3 गो लोहा यहाँ भी हो गया, 3 गो लोहा। इस तरह से समीकरण बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित हो गया। जब रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया तो उसमें किसका, जल में अणु की संख्या, क्या पूछा, जल में अणु की संख्या। अब जल देखो ये H2O है, एक अणु हुआ, यहाँ 4 से अगर गुना कर रहे हैं जल में तो कितना अणु हो गया, तो 4 अणु हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं। तो अम्ल हमेशा जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है, तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो अम्ल हमेशा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या करता है, तो हाइड्रोजन आयन। कौन चीज, तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। इसी को हम संकेत में ऐसे दिखाते हैं, हाइड्रोजन आयन को H+ से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न, यानी कि समाप्त होता है। कहता है कौन धातु है जिसका दहन मतलब क्या हुआ, जलना। कौन धातु है जिसका दहन यानी कि जलना चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। तो मैग्नीशियम ही एक ऐसा धातु है जो जिसको जलाने पर वह क्या होता है, श्वेत ज्वाला के साथ क्या करता है, जलता है, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। तो मैग्नीशियम ही एक ऐसा धातु है जो श्वेत ज्वाला के साथ क्या करता है, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम धातु। कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। कौन धातु हो जाएगा, मैग्नीशियम।
और मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे तो Mg होता है। एटॉमिक नंबर का चर्चा किया जाए तो 12 यानी कि 12 होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन दिया हुआ है, कहता है कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन पहला है Au। Au का अर्थ हुआ सोना। Au का अर्थ क्या हो गया? सोना। Au का अर्थ क्या हो गया? सोना। सोना को औरम भी बोलते हैं, सोना को औरम बोलते हैं, लैटिन नाम में औरम बोलते हैं सोना को। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेड, यानी कि लेड मतलब होता है शीशा, पी भी दिया, लेड शीशा, शीशा को प्लम्बम बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है आपका एजी, यानी कि चांदी, सिल्वर, अर्जेंटम बोलते हैं जिसको। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो दिया है वो आपको पोटेशियम दिया है, जिसको हम लोग कैलियम बोलते हैं लैटिन नाम में, तो पोटेशियम। तो इसमें जो है कहता है कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती है, तो पोटेशियम धातु जो होगा वह जल से अभिक्रिया करेगा। इस तरह से ऐसा नहीं, यहाँ ऑप्शन दिया है पोटेशियम, इसीलिए पोटेशियम हुआ। अगर सोडियम भी रहता तो सोडियम भी होता, और अगर यहाँ पे सोडियम के स्थान पर कैल्शियम भी रहता तो कैल्शियम भी होता। यानी कि जल से अभिक्रिया कौन करेगा? तो पोटेशियम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल के। और अगर पोटेशियम नहीं दिया रहेगा तो इसके स्थान पर कैल्शियम भी होगा, Ca। इसके स्थान पे जो है आपको कैल्शियम के स्थान पर सोडियम भी हो सकता है, यानी कि सोडियम भी क्या होता? सोडियम भी जल से अभिक्रिया करता है। इस तरह से और हो सकता है ढेर सारा, यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करता है। लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ पोटेशियम दिया है, पोटेशियम। ये ना तो ये ऑप्शन सही है, ना ही ये ऑप्शन सही है, ना ही ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन राइट है, ये ऑप्शन सही है। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।